सो हम लोग चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं, रियल नंबर्स। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस दीज नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब ये जो हमारे सामने नंबर लिखा गया, इस नंबर को हमें इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। तो वी विल स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय प्राइम नंबर्स। जो भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, एट लास्ट 13 1 13। जब 1 आ जाएगा तो विल फिनिश इट। उसके बाद उसने कहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, तो मतलब हमें इसको दिखाना पड़ेगा कि इसके प्रोडक्ट में कैसे आए। जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं वो सब नंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। उसके बाद 2 दो बार आ रहा है तो वो पावर में चला जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये जो नंबर था 156, इसको जब हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा तो वो ये सब है। अब आप चेक कर सकते हो जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, ये 2 और ये 3 और ये 13, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट द प्राइम नंबर्स, लेट्स टेक अ स्मॉल लुक। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और जो 1 के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7, सो गोस ऑन। अब अगर आप 2 को देखोगे तो 2 सिर्फ आपको 2 टेबल्स में मिलेगा। एक तो 1 के टेबल में आता है 2, और एक 2 खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। ऐसे ही 3, जो 3 है वो 1 के टेबल में आता है। ऐसे ही 3 खुद के टेबल में यानी कि 3 के टेबल में आता है। तो वो सभी नंबर्स जो या तो सिर्फ 1 के टेबल में आते हों या खुद के टेबल में आते हैं, उन नंबर्स को बुलाया था प्राइम नंबर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलग और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी हो प्राइम हो। सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। वन मोर पॉइंट, 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो पहला प्राइम नंबर है 2। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के लिए। 3 8 2 5, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्रेस दीज नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। जब हम इसमें देखेंगे 3 8 2 5, तो वी विल राइट इट डाउन 3 8 2 5। अब हमें देखते समझ जाना चाहिए कि इस नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से कटेगा ही कटेगा। तो हम 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। 5 6 से 35 7 35, 5 7 35 32, 5 8 5 6 30, 5 5 25। ओके, नाउ 5 1 5 26, 5 5 25, 5 3 15। अब 153 हमारे सामने आ गया। अब हम कैसे पता करें कि 153 किससे कटता है? तो एक होता है डिजिट सम रूल, मतलब अगर 153 है तो इसके डिजिट देखो आप 1 5 3। अगर आप इन तीनों डिजिट्स को ऐड करोगे 1 + 5 + 3, तो हमारे पास क्या आएगा? 5 + 3 8, 8 + 1 9 9। अब आपको आराम से पता है कि जो 9 है 3 के टेबल में आता है। तो इन सभी नंबर्स में, इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट्स को अगर हम जोड़ने के बाद जो भी नंबर आए अगर वो 3 के टेबल में आता है तो मतलब ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आता होगा। सो वी विल डिवाइड बाय 3, 3 5 15, 3 1 3। अगेन फिर से 51 आ गया। अब हम कैसे चेक करें? फिर से वही 5 और 1, 5 और 1 को अगर हम ऐड करें तो 6 आएगा, और 6 3 के टेबल में आता है तो मतलब ये भी 3 के टेबल में आएगा। 3 1 3 3 7 21। अब 17 सिर्फ 17 के टेबल में आता है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं अगर आप गौर से देखोगे तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट लाइक 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 3 दो बार, उसके बाद 17। ठीक है, बट जब हम इसको लिखेंगे तो वी विल राइट इट डाउन इन अ वे। एक तरीका होता है, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखा जाता है। 3 3 दो बार आ रहा है तो 3 की पावर 2, 5 दो बार आ रहा है तो 5 की पावर 2 इंटू 17। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो 153 को जब हम इसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर्स में आएंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। अब हम एक नया नंबर लेते हैं 405, फिर से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब ये इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो वो हर एक नंबर जिसके लास्ट में, सारे नंबर जिनके लास्ट में या तो 0 आता है
या 5 आता है, वो सारे नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। तो हमने इसको 5 से डिवाइड करना शुरू किया, 5 8 40, 5 1 5। अगेन 81 आ गया। अब आप किसको कैसे चेक करेंगे? अगेन सेम मेथड, 8 और 1 को ऐड किया, 9 आ गया। अब 9 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 के टेबल में आएगा। 3 2 6 3 7 21, 27 फिर से 3 के टेबल में आएगा। 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। अब हम 405 लिखेंगे और इसको जितने भी नंबर्स आए हैं सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगेन फिर से छोटा नंबर, पहले 3 आ जाएगा। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। सो 405 को हमने लिखा ऐसे। इसके बाद हमारा नया कॉन्सेप्ट आता है HCF एंड LCM। अगर हम इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM की फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर है 60, एक नंबर है 108। हमसे बोला गया है इनका HCF निकालो एंड LCM निकालो। तो पहले हम HCF की बात करते हैं। सबसे पहला काम जो करना होता है वो वही करना जो हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। जैसे अगर हम 60 लें तो पहले 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 3 6 0, 2 1 15, 3 5 15, 5 1 5। अगर आप 60 को देखोगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5। तो 60 विल बी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 5 की पावर 1। क्योंकि 3 सिर्फ एक बार आया तो उसकी पावर 1 लिखा गया। 5 भी एक बार आया तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। अब सेम काम कम करते हैं 108 के साथ। तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 5 10, 2 4 8। अब फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 2 4 2 7 14। अब 3 से जाएगा। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब एक बात ध्यान रखनी है सिर्फ कि ये जो नंबर्स हम डिवाइड कर रहे हैं जिन नंबर से, वो सारे नंबर प्राइम होने चाहिए। तो हम 108 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सो 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2, 3 3 बार आ रहा है तो 3 की पावर 3, 108। अब इन दोनों नंबर को एक साथ लिखते हैं। तो 108 के फैक्टर्स ये हो गए। 60 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब जब हम HCF की बात करते हैं तो HCF का मतलब होता है सबसे पहले वो चीज़ लिखो जो दोनों नंबर में कॉमन आ रही हो, ठीक है, जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो। तो हम देख सकते हैं 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो सबसे पहले हमने 2 लिखा। उसके बाद 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो फिर हमने 3 लिखा। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ पे हो और यहाँ पे भी हो, ठीक है। उसके बाद HCF में सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट है दैट इज़ H। H का मतलब होता है हाईएस्ट। बट जब हम HCF निकालेंगे तो हमें एक बात ध्यान रखेंगे कि H का मतलब अगर हाईएस्ट है तो हमें लोवेस्ट पावर लेनी है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है। अब यहाँ पे तो कोई हाईएस्ट लोवेस्ट है नहीं, दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पे बराबर वाली पावर ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद अगर हम 3 की पावर देखें तो 3 की पावर एक 1 है और एक 3 की पावर 3 है। 3 में और 1 में छोटा कौन सा है? 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे। 2 की पावर 2 इज़ 4, 3 की पावर 1 3, 4 की मल्टीप्लाई 3 में की तो ये 12 हो जाएगा। तो यानी कि 108 और 60 इन दोनों नंबर का जो HCF होगा वो 12 होगा। अब हम एक और नंबर लेते हैं, इन दोनों का फिर से HCF निकालना है हमको। सो द नंबर्स विल बी 144 एंड 198। तो हम वहीं से शुरू करेंगे। 144 लिखेंगे,
इसके करेंगे फैक्टर्स। सो 2 7 जा 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 जा 18, उसके बाद 3 3 जा 9, 3 1 3। अब हम फिर से 198 लेते हैं और 198 के फिर से फैक्टर्स करते हैं। 2 9 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 11 1 11। फिर हम 144 लिखेंगे और जो जो नंबर्स हमें मिले वो लिख देते हैं। 2 2 2 2, 2 4 बार आया तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। उसके बाद 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। फिर 198 में 2 सिर्फ एक बार आया है तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई। 3 2 बार आया है तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई। 11 भी एक बार आया तो 11 की पावर 1। तो जब हम HCF निकालते हैं तो क्या देखेंगे कि कॉमन क्या क्या जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमने 2 लिखा पहले। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो 3 लिखा। बट 11 सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो 11 को हम नहीं लेंगे जब हम HCF निकाल रहे होंगे। अब अभी मैंने बताया था कि अगर H का मतलब हाईएस्ट होता है तो हम लोवेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो 4 में और 1 में लोवेस्ट कौन सा है? 1, तो 2 की पावर 1। अब यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2 है। तो जब दोनों पावर सेम हो जाए ना तो कोई हाईएस्ट लोवेस्ट नहीं होता। अगर हम हाईएस्ट की बात करेंगे जब भी पावर 2 है, और जब हम लोवेस्ट की बात करेंगे जब भी पावर 2 आएगी। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 हो जाएगी, मीन्स 2 की पावर 1 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 9, 9 इंटू 2 18। 3 की पावर 2 हमने ऐसे लिखा, 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 18, यानी कि 18 इज द HCF of 144 and 198। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं सेम, जिसमें हमें HCF निकालने के लिए बोला जाए। 396 1080, और फिर से भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 396 का अलग से और 1080 का अलग से। 2 1 19, 2 9 18, 2 8 16, उसके बाद 2 9 18, 2 9 18, 3 के टेबल में आ गए, 3 3 9, 3 9, 3 1 3, 3 1 3, उसके बाद ये 11 हो जाएगा, 11 1 11। फिर से हम इसका सीखते हैं। 2 5 10, 8 2 4 8 और 0 0 एज इट इज। 2 2 4, 2 7 14, 0, 2 1 2, 2 2 2 3 6, 2 5 10। अब लास्ट में 5 आ गया, मतलब ये 5 से जाएगा। 5 2 10, 5 7 35, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब हम इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। पहला नंबर था हमारा 396, तो हमने 396 लिखा। 396 में 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई। 11 एक बार आ रहा है तो 11 की पावर 1। फिर 1080 लिखा। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई। अब 3 कितनी बार आ रहा है? 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। 5 सिर्फ एक बार आया तो 5 की पावर 1। अब अगर हमें HCF निकालना होता तो हम क्या करते थे? सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है जो दोनों में आ रहा हो, जो यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे भी है। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो हमने 2 को लिखा मल्टीप्लाई। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो फिर हमने 3 को लिखा। उसके बाद कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे 11 है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 है बट यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ ये दोनों चीज़ें कॉमन थी तो हमने इन्हीं को लिख दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या H का मतलब हाईएस्ट है, बट हम पावर लेंगे लोवेस्ट। तो 2 की लोवेस्ट पावर, एक पावर 2 की 2 है और एक पावर 2 की 3 है। 2 में और 3 में क्या लोवेस्ट है? 2 लोवेस्ट है, तो 2 की पावर 2। अब यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 2 में और 3 में छोटी पावर कौन सी है? 2 है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा।
2 की पावर 2 होता है 4, तो इट विल बी 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 होता है 9, तो ये 9 हो जाएगा। 9 इंटू 4 इज़ 36, तो 36 जो है वो HCF आ जाएगा। किस किस का? 396 एंड 1080। ठीक है, HCF को अगर हम नॉर्मली समझने की कोशिश करें तो HCF एक ऐसा नंबर है, जैसे हमने इन दोनों नंबर्स का HCF निकाला 396 और 1080 का, तो इन दोनों का HCF निकालते हमारे पास कितना है 36। तो HCF एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आएंगे। ठीक है, 396 एंड 1080। अब आप बोलोगे कि ये नंबर तो 2 के टेबल में भी आता है और ये 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 क्यों नहीं हाईएस्ट मतलब HCF हो गया? तो HCF में H का मतलब होता है हाईएस्ट, वो सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। 2 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें 396 भी मिल जाएगा और 1080 भी मिल जाएगा, बट 2 वो सबसे बड़ा नंबर नहीं है। 2 से बड़े भी कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनके टेबल में 396 आता है और 1080 आता है, तो वो सबसे बड़ा नंबर है 36। अगर आप चेक करेंगे तो 36 से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसके टेबल में 396 भी आ जाए और 1080 भी आ जाए। तो 36 इज़ द हाईएस्ट नंबर जिसके टेबल में 396 और 1080 आ सकता है। अब हम बात करते हैं LCM की। हमने सेम नंबर लिया है जिन नंबर्स की हेल्प से हमने HCF निकालना सीखा था। तो अगर हमें 60 और 108 का LCM निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने पहले से करके रख दिया। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, और 108 का है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो जब हम LCM निकालते हैं तो LCM निकालते वक्त देखो, जब हमने HCF निकाला था तो HCF निकालते वक्त हमने ये ध्यान दिया था कि दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ उसी को लिखेंगे। LCM इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ HCF, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। जैसे यहाँ पे हम कौन कौन से नंबर्स लिखेंगे, यहाँ पे हम वो सारे नंबर्स लिखेंगे जो जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो जो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। जैसे हमारे पास 2 है तो हमने 2 लिखा, उसके बाद हमारे पास 3 आया तो हमने 3 लिखा, फिर हमारे पास 5 आया तो हमने 5 लिखा। अब यहाँ पे 2 आया है बट 2 हम लिख चुके हैं तो इस 2 को फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। ये फिर से 3 आया, 3 भी हमारा आ चुका है तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। बस ये एक चीज़ ध्यान रहनी चाहिए कि जो नंबर एक बार लिख दिया वो दोबारा नहीं लिखेंगे, बट कोई नंबर छूटना भी नहीं चाहिए। 2 है, अब देख लो 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 हमारा इंक्लूड हो गया। 3 है, फिर 5 है और कुछ नंबर छूटा भी नहीं है। बट ये ध्यान रखना LCM में हम वो नंबर्स नहीं लिखेंगे जो कॉमन है, हम सारे नंबर्स लिखेंगे। 2 जो कॉमन है वो तो आ ही गए, 2 2 ये आ गया, 3 3 ये भी आ गया, और बचा 5 5 कॉमन नहीं था बट उसको भी लिखा जाएगा जब हम LCM की बात करेंगे। अब LCM में L का मतलब होता है लोवेस्ट, बट पावर कौन सी जाएगी, हाईएस्ट। जैसे हमने HCF में लोवेस्ट पावर ली थी, ऐसे ही LCM में हाईएस्ट पावर ली जाती है। अब अगर तुम देखोगे तो 2 में हाईएस्ट पावर क्या है, एक 2 की पावर 1 है और एक 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो 2 और 3 में सबसे बड़ा क्या है, 3 है, तो 3 की पावर 3 आ जाएगी। अब देखो 5 में से छोटे बड़े का सवाल ही नहीं आता क्योंकि 5 के पास तो एक ही पावर है, तो हम वही लिख देंगे बस। 2 की पावर 2 इज़ 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इज़ 27 मल्टीप्लाई 5। अब आप 5 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 20 मिलेगा, और फिर 27 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 20 से, तो पहले 2 की कर देते हैं, 7 इंटू 2 14 4 1 कैरी 2 इंटू 2 4 5 140 इंटू 0। अगर किसी को डायरेक्ट कैलकुलेशन करने में मुश्किल है तो वो साइड में भी कर सकता है। तो ये जो नंबर हमारे पास आया 540, दिस इज़ द LCM ऑफ 60 एंड 108। सो दिस इज़ द LCM। अभी हम 2 नंबर और लेते हैं जिनका हमने पहले HCF निकाला था, वही नंबर्स को ले लेते हैं। सो हमारे पास 2 नंबर है 144 एंड 198। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले से ही कर चुके हैं, जो कि 144, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम 144। इसकी पावर आई थी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। दूसरा नंबर था हमारा 198, इसमें आया था 2 की पावर 1, 3 हमारा 2 बार आया था, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11। ओके, अब हमें निकालना LCM। तो LCM में हमें क्या करना होता है, जो नंबर कॉमन है वो तो लिखने लिखने हैं। जैसे 2 यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे भी आ रहा है 2, यहाँ पे भी आ रहा था, 2 को लिख दिया,
उसके बाद 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उसको भी लिख दिया। अब 11 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो हम 11 को भी लिखेंगे। अब एलसीएम में एल का मतलब होता है लोवेस्ट, बट पावर कौन सी आएगी? हाईएस्ट पावर आएगी, हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 1 है, तो 4 में और 1 में हाईएस्ट क्या है? 4 है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 2। मैंने बोला था जब पावर बराबर हो तो कोई लोवेस्ट या हाईएस्ट नहीं होता, लोवेस्ट भी वही और हाईएस्ट भी वही, 3 की पावर 2 हो जाएगा। और फिर 11 की पावर 2 पर नहीं है सिर्फ इसके पास, तो हम उसी को लिख देंगे सिर्फ। तो 2 की पावर 4 इज़ 16, 3 इंटू 3 9 मल्टीप्लाई बाय 11, 16 इंटू 9 इज़ 154 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो गेट 4 + 5 9 5 1 6 and this 1694. This 1694 is the LCM of 144 and 198. So इस तरीके से निकाला जाता है LCM। अब एक केस लेके चलते हैं। मान लेते हैं उसने क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा कि LCM निकालो, LCM ऑफ, इसी को लेके चलते हैं 60 एंड 108। अगर सिर्फ LCM पूछे, देखो अगर LCM और HCF दोनों चीज़ें पूछेगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले ये कर लो फिर ये कर लो, उसके बाद पहले HCF निकाल दो फिर LCM निकाल दो। बट अगर वो सिर्फ LCM पूछे तो इसके लिए तरीका क्या है? 60 और 108 इन दोनों को एक साथ लिख के डिवाइड कर देंगे। 2 3 0 30, 2 5 10, 2 4 8, 2 15, 2 2 4 2 7 14, 3 5 15, 3 9 27। अब 5 आ रहा है तो 5 1 5। अब 5 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो 9 को एज इट इज छोड़ देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली 9 को 9 से डिवाइड कर देंगे। अब 1 है तो 1 तो एज इट इज रहेगा, 9 1 जा 9, यहाँ पे भी 1। जब लास्ट में 1 1 आ जाए तो हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हमारे पास है 2 2 2 दो बार आया है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, 3 एक बार आया है मल्टीप्लाई, फिर 5 आया है मल्टीप्लाई 9, तो 2 की पावर 2 इज़ 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60 इंटू 9 60 इंटू 9 540। तो अगर सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए भी आए तो दिस मेथड इज़ द ईजी वन। और अगर एलसीएम एचसीएफ दोनों आते हैं तो आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो अलग, 60 की अलग, 108 की अलग, उसके बाद एलसीएम निकाल दो और एचसीएफ निकाल दो। सो दिस इज़ द मेथड। अब एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है? ये जो रिलेशन अभी पढ़ेंगे ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 नंबर्स के बारे में पूछा जाता है। सो इसका रिलेशन होता है HCF ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई LCM of 2 numbers is equals to first number multiply second number। अब इसको हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि HCF दिया हुआ है 2 नंबर्स का, 2 नंबर्स, दैट इज 23। इन्हीं दोनों नंबर का LCM भी हमको दिया हुआ है 1449। अब 1 नंबर भी दिया है, जो 2 नंबर्स थे हमारे पास उन दोनों नंबर्स में से हमें एक नंबर भी दिया हुआ है, दैट नंबर इज़ 161। तो हमसे पूछा गया सेकंड नंबर निकालिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला HCF रखेंगे पहले। HCF की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 23। तो पहले फार्मूला लिख देते हैं, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। HCF कितना दिया हुआ है हमको? 23 मल्टीप्लाई LCM हमको दिया है 1449, फर्स्ट नंबर, यानी कि एक नंबर हमारे पास 161 है। अब सेकंड नंबर हमारे पास नहीं है तो हम सेकंड नंबर को कुछ देर के लिए x मान लेते हैं। 23 मल्टीप्लाई 1449। नाउ दिस 161 इज इन मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ को जब इज इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो ट्रांसपोजिशन से ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू।
23 के टेबल में 161 आ जाएगा 7 बार, 23 123 और 23 7 टाइम्स 161। अब ये 7 है, ऊपर 1449 है, तो हमें साफ साफ दिख सकता है कि 7 के टेबल में 149। देखो 7 2 जा 14, 0 7 7 जा 49। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 207, यानी कि जो हमारा सेकंड नंबर था वो हो जाएगा 207। अब यहाँ पे गलती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, यहाँ पे जब हमने इसको 1449 को 7 से डिवाइड किया तो कैसे, देखो 1449 डिवाइडेड बाय 7। अब जल्दीबाजी में क्या होगा, वहाँ पे आप ऐसे करोगे 7 7 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 27 आएगा आपका आंसर। ये है रॉन्ग। अब प्रॉब्लम का है, यहाँ पे देखते हैं 7 को 1449 7 और ये 7 2 14। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमने नेक्स्ट नंबर लिया 4। अब हमें पता है 7 के टेबल में 4 नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पे पहले 0 पुट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। अब ये 7 के टेबल में आ जाएगा। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं यहाँ पे, सो कीप इट इन माइंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस रिजल्ट्स चेंज हो गई है। तो हमें दिया गया कि दो नंबर्स हैं हमारे पास, उन दो नंबर्स का HCF है 11 एंड देयर LCM इज़ 7700। उनमें से एक नंबर हमको दिया गया है 275, हमें दूसरा नंबर निकालना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। उसके बाद HCF की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 11, तो HCF की जगह हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई, उसके बाद LCM है, LCM की वैल्यू 7700, तो यहाँ पे हम 7700 लिख देंगे 7700। अब हमें फर्स्ट नंबर यानी कि पहला नंबर जो हमें दिया गया है वो है 275, तो हमने फर्स्ट नंबर की जगह 275 लिख दिया। हमें सेकंड नंबर नहीं पता, तो हम सेकंड नंबर को K मान लेते हैं। अब 11 मल्टीप्लाई बाय 7700, ये 275 से मल्टीप्लिकेशन में था, ट्रांसपोजिशन से डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू K। अब 11 के टेबल में 275 आता है, कैसा आएगा 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, ऊपर 7700 नीचे 25 है, तो 5 से डिवाइड करते हैं पहले, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 25, 5 4 20 0, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 308 आ गया, यानी कि K की वैल्यू 308। और K को हमने क्या माना था, सेकंड नंबर, तो मतलब जो सेकंड नंबर है दैट इज़ 308। अब फिर से वही सेम मिस्टेक जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितना बचा था 1540, हमने इसको 5 से डिवाइड किया, तो देखो 1540 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 3 जा 15, 0 बचा। उसके बाद हमने नेक्स्ट डिजिट उतारी 4, 5 के टेबल में 4 नहीं आता है, तो हमने फिर से 0 लिखा और फिर नेक्स्ट नंबर उतारा 0। अब 5 8 40 हो जाएगा, तो इसका मतलब सेकंड नंबर हमारा 308 हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन सेम टाइप का, LCM दो नंबर्स का हमें दिया हुआ है 162, HCF दिया हुआ है दो नंबर्स का 27, वन नंबर इज़ 54, फाइंड द अदर नंबर। और अगर ये सारी चीज़ें आपको पहले से आती हैं तो जैसे आपको क्वेश्चन दिखे वीडियो को पॉज करो और उसके बाद उसको खुद से सॉल्व करो और बाद में अपना आंसर मैच कर लो। क्या फॉर्मूला होता है, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। HCF हमें दिया हुआ है 27, तो यहाँ 27 आ जाएगा। LCM हमको दिया हुआ है 162, तो यहाँ पे 162 आ जाएगा। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 54, तो यहाँ पे 54 लिख दिया। सेकंड नंबर हमें नहीं पता है, तो सेकंड नंबर की जगह हमने K लिख दिया 27 मल्टीप्लाई बाई 162। अब ये 54 मल्टीप्लिकेशन में है, तो ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ नीचे डिवाइड में आ जाती है। अब देखो ये तो हमें पता है कि 3 के टेबल में 27 आता है, बट हमें ये नहीं पता कि 54 आता है कि नहीं। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, वही वाला काम करेंगे कि 5 और 4 को ऐड करेंगे। 5 और 4 को ऐड करा तो 9 आ गया, यानी कि 9 3 के टेबल में आता है, तो 54 भी आएगा। तो देखो 3 9 27, 3 1 3 3 24। अब 9 के टेबल में 18 2 टाइम्स आ जाएगा, 9 इंटू 2 18, और 2 से जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो 2 8 16 2 1 0 81 K की वैल्यू, यानी कि K इज़ इक्वल्स टू 81। और K क्या था हमारा, K वॉज अ सेकेंड नंबर, तो जो हमारा सेकंड नंबर है
that is 81.